एक्सरसाइज 6.4 और अब हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। डेफिनेट इंटीग्रल्स हमारे पास गिवन हैं, ठीक है, और पार्ट ए आपके सामने है। हम इस क्वेश्चन को इंटीग्रेट करते हैं। ये गिवन हमारे पास है लिमिट 3 to 4 5x dx, ठीक है। तो इसके प्रॉपर स्टेप्स ये होंगे कि आप 5 को पहले लिख सकते हैं और इंटीग्रेशन आपने अप्लाई करनी है जस्ट x dx पर, और लिमिट को आप मॉड के साइन पर लिख सकते हैं। ये इसका प्रॉपर वे है इस क्वेश्चन को लिखने का, ठीक है। अब आपको इजीली अंदाज़ा हो जाएगा कि x का इंटीग्रेट क्या है। तो अब आप x को इंटीग्रेट कीजिए। x का इंटीग्रेशन है x² / 2 और 4 and 3 एज इट इज़, ठीक है। अब आप अपनी लिमिट को अप्लाई कर दीजिए। लिमिट का जो फंडामेंटल रूल वो क्या है, फर्स्ट अपर लिमिट अप्लाई होगी, देन माइनस, फिर लोअर लिमिट अप्लाई होगी। तो अब हम इसमें लिमिट को अप्लाई करते हैं। अब आप बेशक ब्रैकेट्स को यूज़ कीजिए। x यानी अपर लिमिट पुट कीजिए 4² / 2, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट अप्लाई कीजिए 3² / 2। तो अब हमारे पास रिजल्ट क्या बन जाएगा 5, और ये हो जाएगा 16/2 और ये हो जाएगा 9/2। तो 16 - 9 होता है 7। तो हमारे पास क्वेश्चन में बन जाएगा 7/2 और 7 × 5 = 35, तो 35/2, ठीक है। ये हमारे पास इस गिवन डेफिनेट इंटीग्रल का आंसर है। पार्ट बी है, सिर्फ हमारे पास x³ का चेंज आ गया है क्वेश्चन में। हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेम मॉड का साइन अप्लाई कीजिए और इंटीग्रेशन आपके पास है x³ dx और लिमिट को अलग कर दें 20 और ये 12, ठीक है। अब आपको x³ का इंटीग्रेट करना बहुत इजीली आता है। पावर में एक ऐड कीजिए, यानी 3 + 1 4 डिवाइडेड बाय 4, 20 और 12 एज इट इज। अब आप नेक्स्ट स्टेप में लिमिट को अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। यहां हम कर देते हैं अप्लाई लिमिट। तो लिमिट अप्लाई कैसे होगी, 20⁻⁴ डिवाइडेड बाय 4 माइनस 12⁻⁴ डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो इस चीज़ को हम सॉल्व कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। तो 20 हमारे पास पावर 4 आ जाएगा 16,000, देन डिवाइडेड बाय 4 हमारे पास आ जाएगा 40,000, ठीक है। 40,000 माइनस सेम लाइक हम 12 की पावर कैलकुलेट कर लेते हैं 4 टाइम्स, तो 20 और इसको डिवाइड कर लेते हैं 4 से, तो हमारे पास रिजल्ट आता है 5184। और इन दोनों टर्म्स को हम माइनस कर लेते हैं 5184। तो हमारे पास जो रिजल्ट आ गया वो है 34816, ठीक है। ये हमारे पास इस पार्ट बी का आंसर आ गया। ये पार्ट सी है, इसमें हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप देखें इस तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। साइन ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई कर दीजिए इसके ऊपर। अब हम इसको टर्म्स को ब्रेक भी कर सकते हैं, यानी आपने सारे कॉन्सेप्ट्स अपने प्रीवियस वाले यूज़ करने हैं और सबसे लास्ट में लिमिट लगानी है। अब आपने मॉड का साइन एज इट इज़ चल रहा है, इंटीग्रेशन को ब्रेक कीजिए 2x⁻⁻2 dx, फिर माइनस, देन 3 इंटीग्रेशन ऑफ dx, ठीक है। आपने टर्म को ब्रेक कर दिया और कोफिशिएंट यहाँ, जैसे यहाँ पर भी 2 जो है वो आप इंटीग्रेशन से पहले लिख सकते हैं। तो ये स्टेप भी आप यहाँ डायरेक्टली कर लीजिए, ठीक है। इस 2 को आप साइन ऑफ इंटीग्रेशन से पहले लिखें। तो यहाँ 2 पहले आ गया, यहाँ 3 पहले आ गया और dx की इंटीग्रेशन आ गई आगे, क्योंकि ये हो जाएगा 3 × dx, तो 3 पहले आ जाएगा और इंटीग्रेशन होगी dx की। तो ये स्टेप आपने बिल्कुल अलग अलग करके मेंशन कर दिया। अब आप इसको सॉल्व करते हैं कि x की पावर -2, तो इसका इंटीग्रेट क्या होगा। पावर में एक ऐड करें -2 + 1, -1 डिवाइडेड बाय -1।
और ये डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन कैंसिल, तो ये आ जाएगा -3x 2/1, ठीक है। अच्छा 2 और ये 1 लिमिट है, इसको मैंने 2/1 पढ़ दिया, 2 और 1 लिमिट है इसकी, ठीक है। अब इसको हम देखें कैसे सॉल्व करेंगे। ये -2 और x की पावर -1 को अगर आपने पॉजिटिव करना है तो ये रेसिप्रोकल कर दें तो ये हो जाएगा 1/x। ये माइनस साइन मैंने नंबर के साथ लिख दिया क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 नहीं लिखा जाता। तो -2 और x की पावर -1 को हमने लिख लिया इक्वल टू 1/x होता है, तो इसलिए ये बन गया -2/x -3x। 2 और 1 इसकी लिमिट। अब हम लिमिट को अप्लाई करते हैं, ठीक है। लिमिट कैसे अप्लाई होगी, पहले अपर लिमिट अप्लाई होगी यानी 2, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 पुट कर दें, ठीक है। -2 डिवाइडेड बाई 2, 3 × 2, ठीक है, ये अपर लिमिट अप्लाई हो गई। फिर माइनस आता है, अब आप लोअर लिमिट 1 अप्लाई कर दें, -2 डिवाइडेड बाई 1 -3 × 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा -1 और ये हो जाएगा 3 2 6, ये -2 और -3, ठीक है। -1 और -6 हो जाएगा -7 और यहाँ पे बनेगा -5 और ये हो जाएगा +5, ठीक है। बाहर वाले साइन से साइन चेंज हो जाएगा, तो -7 + 5 आंसर इज -2, ठीक है। तो ये वाला हमारा पार्ट भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पार्ट है डी, और सेम हमें इसको भी इसी तरह इंटीग्रेट करना होगा कि 3 को हम इस तरह बाहर लिख सकते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन से। लिमिट 1 और 4 है और x को हम लिख सकते हैं उसकी पावर 1/2 dx में, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप है। अब सेकंड स्टेप में आप इसको मॉड का साइन लगा के इसकी इंटीग्रेशन कर लें। x की पावर 1/2, तो 1/2 में +1 कर दें तो क्या हो जाएगी 3/2। सेम पावर से इसको डिवाइड करवा दें 3/2 और लिमिट है 1 से 4, ठीक है। अब आपके पास इंटीग्रेट हो चुका है क्वेश्चन। अब हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, ये जो नीचे वाला 3/2 है ये हो जाएगा आपके पास रेसिप्रोकल होके 2/3, x एज इट इज़ 3/2 और लिमिट है 1 से 4। अब ये 3 और 3 देखिए कैंसिल हो गया, जस्ट आपके पास जो है वो क्वेश्चन रह जाता है 2x की पावर 3/2 और लिमिट है 1 से 4। अब आप अपना फंडामेंटल थ्योरम अप्लाई कर दें, लिमिट अप्लाई कर दें, ठीक है। तो अप्लाई लिमिट, लिमिट में पहले अपर लिमिट अप्लाई होगी, तो अपर लिमिट अप्लाई कीजिए 2x की जगह पे क्या आ जाएगा 4 और होल पावर है 3/2, फिर माइनस, फिर 2x की जगह पे लोअर लिमिट आ जाएगी 1 और पावर 3/2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक स्टेप आप ये सॉल्व कर सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और बाहर है 3/2 पावर। अच्छा 1 पर कुछ भी पावर हो तो वो 1 ही रहता है, तो 2 1 ज़ा 2 ही रहेगा। यहाँ 2 से 2 कैंसिल, 2 की पावर 3 क्या है 8 और 8 2 ज़ा हो जाएगा 16 - 2, तो 16 - 2 से हमारा रिजल्ट जनरेट हो जाएगा 14। तो ये हमारे पास पार्ट डी भी सॉल्व हो गया। पार्ट ई है और यहाँ थोड़ा सा आपको सोचना होगा। अब ये क्वेश्चन थोड़ा इसलिए सोचने पे आपको मजबूर करेगा कि इसमें आपको फंक्शन 12 फिर ब्रैकेट x² - 4 और होल पावर 5 के बाद एक x भी मौजूद है, ठीक है। तो जब आपके पास मल्टीप्लाई या डिवाइड में इस तरह की सिचुएशन आए तो आप चेक करते हैं कि कहीं डेरिवेटिव तो नहीं पड़ा हुआ आपके पास, यानी ये एक लॉजिक है जो मैं बार बार रिपीट करता हूँ। अब यहाँ पर अगर आप दोबारा समझें कि अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करें d/dx ऑफ x² - 4 को, स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि आपने इसकी पावर 5 क्यों नहीं ली। तो 5 हम कभी नहीं ले रहे, यानी कभी भी पावर को इंक्लूड नहीं कर रहे, जस्ट फंक्शन x² - 4। हाँ पावर से आपको ये पता लगता है कि ये फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव आप चेक करें।
तो आप इसको अगर डेरिवेटिव को चेक करें तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आता है 2x। तो ये 2x आपको इंडिकेट कर रहा है, देखें क्वेश्चन में x पड़ा हुआ है, इसका मतलब है आप मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2 करें तो फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद है। अब इस कॉन्सेप्ट को हम लिखेंगे कैसे, सबसे पहले 12 को तो आप बाहर लिख लें इंटीग्रेशन के साइन से, साइन ऑफ इंटीग्रेशन एज इट इज, लिमिट है 2 से 3, फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस 4 और होल पावर 5 एज इट इज, ये x एज इट इज, ये dx एज इट इज, ठीक है। अब आपको मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 2 की जो कंडीशन मैंने समझाई है वो करें आप। अब आप कैसे करेंगे, बाहर डिवाइडेड में 2 आएगा तो 12 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, लिमिट 2 से 3 एज इट इज, एक्स स्क्वायर माइनस 4 होल पावर 5 और यहाँ 2 मल्टीप्लाई में आ गया, ठीक है। तो ये देखिए 2 मल्टीप्लाई में है, ये 2 डिवाइड में है। अब इसका डेरिवेटिव फंक्शन का आपके पास मौजूद है। अब आपको ये कंडीशन कई दफ़ा पढ़ा चुका हूँ, उम्मीद है कि बहुत अच्छे से मेमोराइज हो गई होगी कि जब डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में साथ हो तो फंक्शन का आप इंटीग्रेट कैसे करते हैं। देखिए 2 6 12, एक तो ये हो गया 6। अब इंटीग्रेट आप कैसे करेंगे, ये लिमिट भी लिख लीजिए 2 से 3, ये फंक्शन है। अब इस फंक्शन को आपने, यानी ये मैं इसको दोबारा ब्लू टिक कर दूँ ताकि आपको अच्छे से बात समझ आ जाए कि ये फंक्शन ये रहा, ठीक है, इसकी हम बात कर रहे हैं। इस फंक्शन की पावर में एक ऐड कर दें, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4 पावर होल पावर हो गई 6, देन डिवाइडेड बाय 6। ये फंक्शन इंटीग्रेट हो गया, क्यों, क्योंकि इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में साथ, तो मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव मौजूद हो तो पावर में एक ऐड करें और डिवाइड कर दें, क्वेश्चन आपका इंटीग्रेट हो जाता है। और अब यहाँ ये 6 से 6 कैंसिल, तो जस्ट आपके पास जो फंक्शन रह गया है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 4 होल पावर 6 और लिमिट है 2 से 3। अब आपने जस्ट लिमिट को अप्लाई करना है तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अप्लाई लिमिट, लिमिट अप्लाई करते हैं तो लिमिट में क्या हो जाएगा, पहले अपर लिमिट 3 पुट हो जाएगी, ठीक है, यानी क्वेश्चन में आपके पास x की जगह पर 3 स्क्वायर माइनस 4 देन होल पावर 6। अब लोअर लिमिट अप्लाई करते हैं 2 स्क्वायर माइनस 4 होल पावर 6। अब 3 स्क्वायर होता है 9 और 9 माइनस 4 होल पावर 6, 2 स्क्वायर यानी 4 माइनस 4 होल पावर 6। देखिए ये 0 हो गया। 9 माइनस 4 होता है 5, तो 5 की पावर है 6। ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया। अब चाहें तो इसको आप सॉल्व कर लें कि 5 की पावर 6 क्या आंसर आ रहा है, ठीक है, वो बन जाएगा 1 5 6 2 5, ठीक है। जो रूल मैंने यूज़ किया था मैं उसको दोबारा आपको बता देता हूँ कि अगर इंटीग्रेशन ऐसे फंक्शन की आ जाए कि एफ ऑफ एक्स और साथ उसका डेरिवेटिव है, ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स की जो भी पावर है उसको n+1 और एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 1, और अब हम सॉल्व करेंगे इसका पार्ट एफ, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन को देखें तो अगेन इस टेक्निक को जहन में लाएंगे कि फंक्शन और उसका डेरिवेटिव आपके पास मौजूद है या नहीं, ठीक है। अगर आप डिनोमिनेटर को देखें तो इस पर आपको एक स्क्वायर पावर भी नज़र आ रही है, इसका मतलब है कि ये हमारे पास एक फंक्शन बनेगा। और अब हम चेक करते हैं जो न्यूमिनेटर है वो कहीं इस फंक्शन का डेरिवेटिव तो नहीं है। अब इसको सॉल्व करने की बहुत सारी टेक्निक्स हैं, मैं बहुत इजी वे में आपको एक्सप्लेन करता हूँ जिससे तमाम स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट क्लियर हो। लेकिन जो फंक्शन आपके पास है ना, अगर आप इसको फ़र्ज़ कीजिए y लेट कर लें, ये सिर्फ आपको सपोजिशन के लिए बता रहा हूँ, वरना हम इसको लेट नहीं करते, लेकिन ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि ये -x और प्लस ई ऑफ एक्स ये हमारा डिनोमिनेटर था जिसको हमने एज फंक्शन लेट किया था कि इसका डेरिवेटिव चेक करें और आपको बता सकूं कि ऊपर न्यूमिनेटर में इसका डेरिवेटिव मौजूद है। अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करें dy/dx, ठीक है, तो यहाँ पर ई ऑफ एक्स का डेरिवेटिव देखें सेम रहता है, लेकिन -x का डेरिवेटिव दोबारा जब आप लेंगे तो क्या आ जाएगा, -1।
प्लस फिर ई ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ई ऑफ एक्स रहता है, ये सेम रहेगा। अब आप इसको देखें तो ये हो जाएगा माइनस ई की पावर माइनस एक्स प्लस ई ऑफ एक्स। और अगर आप इसमें से माइनस साइन को कॉमन ले लें तो माइनस साइन कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा ई की पावर माइनस एक्स प्लस माइनस माइनस ई ऑफ एक्स। अब आप देखें न्यूमिनेटर को, एग्जैक्ट जो है न्यूमिनेटर यही है, सिर्फ एक माइनस साइन से आपको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है, ठीक है। यानी ये मैंने जो प्रोसेस है ये आपको सिर्फ इसलिए समझाया है कि आपको पता लगे कि हमें डेरिवेटिव को कैसे चेक करना है। अब इसको अब लिखने का तरीका क्या है। नाउ जब आपने ये सब तसल्ली कर ली तो अब आप इस क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे। -1 से +1 इसकी लिमिट है, जो फंक्शन है इसको रेसिप्रोकल करके ऊपर ले जाइए ऐसे, प्लस ई ऑफ एक्स पावर हो जाएगी -2, ठीक है। और जो न्यूमिनेटर है वो 7 मल्टीप्लाई में भी लिखें। अब आपको ये पता है कि एक माइनस साइन का चेंज है, यानी माइनस से आपको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है, तो वो माइनस से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इस तरह होगा कि आप एक माइनस साइन बाहर लिखें, यानी आप इसको ऐसे लिखें, माइनस साइन यहाँ बाहर आ जाएगा, -1 से +1, फंक्शन एज इट इज़ रहेगा। और यहाँ आप इसको एक ब्रैकेट में यहाँ माइनस साइन लिख लेंगे कि ई ऑफ माइनस एक्स माइनस ई ऑफ एक्स ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, डी एक्स। तो अब आप इजीली बता सकते हैं कि ये इस फंक्शन का एग्जैक्ट डेरिवेटिव आपके पास पड़ा है। ये माइनस साइन हमने जो 2 दफ़ा लगा लिए, इससे आपको क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको दोबारा सॉल्व करें तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये माइनस साइन हमने इसलिए लगाया है ताकि हमारे जो डेरिवेटिव में माइनस साइन आ रहा है वो रिप्रेजेंट हो सके। तो जब एग्जैक्ट डेरिवेटिव आपको आप अप्रोच कर लें कि एग्जैक्ट डेरिवेटिव आपको मिल गया, तो फिर हमने जो प्रीवियस पार्ट में कॉन्सेप्ट यूज़ किया था कि फंक्शन की पावर में एक ऐड हो जाएगा और उसी पावर से डिवाइड हो जाएगा, यानी आपका कॉन्सेप्ट ये आ जाएगा माइनस एज इट इज़ है। अब इंटीग्रेशन आप करते हैं तो जो आपका फंक्शन है उसकी पावर में आप एक ऐड कर दें, यानी -2 + 1, और इसी पावर से आप डिवाइड करा दीजिए और यहाँ मॉडुलस का साइन लगा के लिमिट को लिख दें -1 से +1, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन इंटीग्रेट हो गया, यानी जो टेक्निक है वो हमने पहले एक्सप्लेन की और अब हमने उसको इंटीग्रेट कर दिया। अब जब इंटीग्रेट हो गया तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि ये क्या बन जाएगा। ये आपके पास है e⁻⁻x प्लस ई ऑफ एक्स -1, और यहाँ भी देखिए एक -1। अब ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो और जो हमारे पास जो फंक्शन है इसको हम रेसिप्रोकल करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी बेसिकली अब ये स्टेप बन गया 1/e⁻⁻x प्लस ई ऑफ एक्स, ठीक है, पावर हो गई +1। और लिमिट, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा जिसमें हम लिमिट अप्लाई कर देंगे, ठीक है। लिमिट का जो फंडामेंटल रूल है वो अप्लाई करेंगे, अप्लाई लिमिट। पहले अपर लिमिट अप्लाई करते हैं इसके ऊपर, यानी 1/e⁻⁻1 प्लस e⁻+1, ठीक है। फिर माइनस आ जाता है, फिर दोबारा लिमिट अप्लाई हो जाएगी, लेकिन लोअर लिमिट अप्लाई हो जाएगी तो वो -1 पुट हो जाएगा, यानी e यहाँ -x की जगह आ जाएगा -1 प्लस, और फिर e आ जाए, e की पावर आ जाएगी -1। अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये आपके पास e⁻⁻1 और e की पावर 1 सिर्फ e रह जाता है, ठीक है। ये एज इट इज़ 1 है और यहाँ फिर दोबारा e आ गया और ये e की पावर -1। अब अगर आप दोनों टर्म्स को देखें तो ये एग्जैक्ट दोनों टर्म्स सेम हैं और माइनस हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि ये कैंसिल आउट हो जाएंगी दोनों टर्म्स, तो हमारा जो रिज़ल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा 0, ठीक है। तो ये मैंने क्वेश्चन को तमाम बेसिक स्टेप्स के साथ आपके साथ सॉल्व कर दिया। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 और पार्ट जी है अब हमारे पास, ठीक है। इसमें भी देखें एक छोटा सा आपको फार्मूला याद आना चाहिए। यहाँ पर cos अल्फ़ा प्लस बीटा लिखा हुआ है, तो पहले अगर आप इस बात को सिंप्लीफाई कर लें तो आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाएगा।
कि कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, ये फार्मूला हमारे पास क्या होता है, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, ठीक है, माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ठीक है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं कि हमारा क्वेश्चन है कॉस x अपॉन 2 प्लस पाई, यानी अल्फ़ा की जगह पर x अपॉन 2 आ जाएगा, x अपॉन 2 और बीटा को रिप्लेस कर दें पाई से। अब इसी तरह साइन x अपॉन 2 और साइन बीटा हो जाएगा पाई। तो पाई का मतलब आपको पता है कि 180, तो यहाँ पर कॉस x अपॉन 2, अच्छा कॉस 180 होता है -1, और जो साइन आपके पास 180 है वो हो जाता है 0, तो ये टर्म 0 हो जाएगी आपके पास कंप्लीट, और यहाँ से आपके पास ये आ जाएगा माइनस कॉस x अपॉन 2। एक तो आप इस फार्मूले के थ्रू मैंने आपको बात बता दी, ठीक है। दूसरा, आपने फर्स्ट ईयर में अलाइड प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ी थी, तो अलाइड प्रॉपर्टी के थ्रू आप बग़ैर फार्मूला लगाए भी रिप्लेस कर सकते थे। अब वो अलाइड प्रॉपर्टी क्या थी मैं उसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। अलाइड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली हमारे पास था कॉस पाई यानी 180 प्लस थीटा, ठीक है, यानी ये थर्ड क्वाड्रेंट बनता है, तो ये माइनस कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो जो भी एंगल यूज़ हो रहा होगा वही एंगल थीटा की जगह आ जाएगा। जैसे यहाँ पर x अपॉन 2 है तो x अपॉन 2, ये प्रॉपर्टी आप डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते थे। तो दोनों ऑप्शन आपके पास हैं, यानी अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या बन जाएगा। अगर हम अपने क्वेश्चन पे दोबारा चलते हैं तो क्वेश्चन हमारे पास बन जाएगा पाई अपॉन 2 और पाई अपर लिमिट, और ये हमारे पास माइनस कॉस x अपॉन 2 dx, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को इंटीग्रेट करते हैं, तो कॉस का इंटीग्रेट करना आसान है, और माइनस साइन इंटीग्रेशन से पहले आ जाएगा, और मॉड का साइन यूज़ कीजिए। कॉस का इंटीग्रेट होता है साइन, तो यहाँ साइन आ जाएगा और x अपॉन 2 एज इट इज़। अब देखें एंगल में चेंज क्या है 1 अपॉन 2 का, यानी x अपॉन 2 मीन्स 1 अपॉन 2, तो 1 अपॉन 2 से ही ये क्वेश्चन डिवाइड हो जाएगा। ये है इंटीग्रेट का इसका तरीका, ठीक है। यानी अगर ये cos 2x होता तो sin 2x और डिवाइड बाई 2 होता। यहाँ cos x अपॉन 2 है, यानी 1 अपॉन 2 का चेंज है, तो 1 अपॉन 2 से डिवाइड हो जाएगा। ये 1 अपॉन 2 आने का रीज़न हो गया। अब ये 1 अपॉन 2 रेसिप्रोकल होगा, तो ये क्वेश्चन से पहले आप लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में 2 और फिर साइन x अपॉन 2 और लिमिट है पाई और पाई बाई 2। अब आपको लिमिट अप्लाई करनी है, तो लिमिट अप्लाई करते हैं, पहले अपर लिमिट अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अपर लिमिट अप्लाई हो जाएगी तो हमारे पास आ जाएगा साइन पाई अपॉन 2, ठीक है, ये अपर लिमिट अप्लाई होगी। x की जगह हमने पाई पुट कर दिया, फिर माइनस आ जाता है, फिर दोबारा साइन पाई अपॉन 2 और डिवाइडेड बाई 2, ये हमारी लिमिट अप्लाई हो गई, ठीक है। अब हम इसको एक स्टेप और सिंप्लीफाई करते हैं, -2 एज इट इज़ है, साइन पाई बाई 2 तो आपको पता है कि 90 होता है, तो ये साइन 91 हो जाएगा। यहाँ ये 2 2 ज़ा 4 होकर तो ये बन जाएगा साइन पाई बाई 4। अगर इसको एंगल में मैं बता दूँ तो ये है 90 डिग्री, यानी डिग्री में बता दिया, और पाई बाई 4 होता है 45 डिग्री। दोनों की वैल्यूज़ आप इजीली कैलकुलेटर पर चेक कर सकते हैं, ठीक है। साइन 90 हो जाता है 1 और साइन 45 हो जाता है 1 अपॉन √2। तो अब हम इसका एलसीएम लेकर इसका आंसर जो है वो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो एक स्टेप हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ ये √2 एज इट इज़ है, तो √2 1 ज़ा √2 और -1, ठीक है। ये स्टेप आपके पास आ गया। अच्छा, अब हम अगर इसको जो है वो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एक स्टेप और ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, -2 √2 माइनस माइनस प्लस 2 और डिवाइडेड बाय √2। अब आप यहाँ पर भी आंसर दे सकते थे, ठीक है, लेकिन ये अगर इसको रैशनलाइज भी करना पड़ जाए हमें, यानी पहले एलसीएम ब्रेक कर देते हैं, 2 √2 डिवाइडेड बाय √2 और इसी तरह 2 डिवाइडेड बाय √2। तो देखें √2 और √2 तो कैंसिल हो गया। इस चीज़ को कैसे सिंप्लीफाई करना है अब आप ये समझ लें। देखिए ये जो √2 है
इसको √2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 2। ठीक है, तो इस बात को अगर आप जहन में रखें तो ये जो हमारे पास न्यूमिनेटर में 2 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √2 मल्टीप्लाई बाय √2, या रैशनलाइज कर लिया, जो भी स्टेप आप उसको कहते हैं, तो ये √2 कैंसिल, तो ये हमारे पास फाइनल रिक्वायर्ड आंसर बन जाएगा -2 √2। क्वेश्चन नंबर 1 और पार्ट एच है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, आपके पास सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेट होता है टेंजेंट थीटा, तो यानी ये 1 स्टेप क्वेश्चन है, आपको जस्ट इसको एक स्टेप में ही ये सॉल्व हो जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेट होता है टेंजेंट थीटा। ठीक है, तो हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा टेंजेंट थीटा, और 0 से π/4 हमारे पास लिमिट गिवन है, और अब आपने लिमिट अप्लाई करनी है। ठीक है, तो ये हो जाएगी टेंजेंट π/4 माइनस टेंजेंट 0, तो टेंजेंट π/4 यानी टेंजेंट 45 होता है 1 और टेंजेंट 0 होता है 0, तो यहाँ हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 1।